हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म को यूं नहीं उठाएगा कि जैसे बंदों के सीनों से गायब कर दे। अब कुर्बे क़यामत क्या होगा? इल्म उठा लिया जाएगा। ये आप उलमा से सुनते रहते हैं कि क़यामत की निशानियों में से ये भी एक निशानी है कि इल्म को उठा लिया जाएगा। अब इल्म को अल्लाह ताला कैसे उठाएगा? क्या उलमा के, सुलहा के, या जिसके सीने में कुरान है, हदीस है, अल्लाह ताला का जिक्र है, वो क्या उनके सीनों से वो जिक्र मिट जाएगा? अल्लाह ताला निकाल लेगा? क्या करेगा? तो वो साहबी रसूल कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला जब उलमा यानी इल्म को उठाएगा तो इससे मुराद ये नहीं है कि उनके सीनों से इल्म क्या है गायब हो जाएगा, बल्कि नहीं, बल्कि क्या है, अल्लाह ताला आलिमों को उठा लेगा। कुर्बे क़यामत, जब क़यामत करीब आएगी ना, तो क्या है, अल्लाह ताला आलिमों को इस दुनिया से जल्दी उठा लेगा, जल्दी चले जाएंगे। तो जब आलिम इस दुनिया से जल्दी से चले जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? लोग अपना पेशवा किसी जाहिल बंदे को बना लेंगे और उसको क्या है, बतौर मुफ्ती के तौर पर रख लेंगे, और लोग वो क्या करेगा, बगैर इल्म के लोगों को फतवा देगा, लोगों को वो बताएगा, वो खुद भी गुमराह और जिन लोगों को बताया है वो लोग भी गुमराह हो जाएंगे। क्या है, आज उलमा की कदर नहीं है। जिस तरह से उलमा की कदर होनी चाहिए ना, इस तरीके से उलमा की कदर नहीं है। लेकिन जब उलमा चले जाएंगे ना, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अयाश और पेशवा वो लोग बनेंगे जो जाहिल होंगे, जिनको इल्म का पता ही नहीं होगी, इल्म की हवा भी नहीं लगेगी, लेकिन लोग उनको क्या करेंगे, अपना पेशवा बना लेंगे कि ये हमारा बड़ा है। और जैसे आम से जबान में हमारे यहाँ एरिया के मुताबिक आप समझ लें, जैसे हमारे यहाँ वडेरा होता है, क्या होता है, वडेरा होता है, सराइकियों के यहाँ एक चौधरी मलिक होता है, इसी तरह ये क्या होते हैं, उनके एक बड़े मुअज़्ज़ब बंदे होते हैं, और तो वो क्या करते हैं, उनको बड़े ही अच्छे तरीके से समझते हैं और उनसे हर बात के बारे में जो वो कहें वो मान लेते हैं। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत कहती है कि जाहिल को बतौर मुफ्ती, जाहिल को बतौरे मुफ्ती बनाना ये हराम है, कि उसको नहीं पता कि इल्म क्या है और शरीयत क्या है। अगर उसके पास तर्के के मसाइल आ जाएं तो वो फैसला खुद नहीं कर सकता कि भाई तर्के के मसाइल में से किसका कितना हिस्सा है, क्या देना है, क्या करना है, ये वो कुरान और हदीस के तहत वो नहीं निकाल सकता। हाँ, एक दो सूरतें ऐसी हैं जिसके अंदर वो क्या है, वडेरा, चौधरी और मलिक वो फैसला कर सकते हैं, जैसे मुअज़्ज़ब बंदे होते हैं। वो कैसे? दो तरीके। वो दो तरीके कौन से? एक तो ये कि वो खुद बंदा आलिम हो, जैसे हमारे यहाँ होता है वडेरा, आलिम हो। अगर वो आलिम है, लोग उनके पास आते हैं, मसाइल पूछते हैं, वो उनको बताता है, अगर वो आलिम है तब तो उसके लिए फैसला करना जायज है, तब तो वो फैसला भी कर सकता है, हर एतबार से उनकी क्या है, बात सुन सकता है। अगर वो आलिम नहीं है ना, तो लोगों का उनके पास जाना, फैसला करवाना ये जायज ही नहीं है। दूसरा, वो जो शख्स है फैसला कर रहा है, वो लोगों की बात को सुने, लेकिन हुक्म तब आयत करे जब आलिम से, मुफ्ती से पूरा मसला पूछकर जिस तरह आलिम मुफ्ती कहे उसी तरीके से उनका फैसला करे, तब इन दो सूरतों में उसका फैसला करना जायज है। इसके अलावा क्या है, नाजायज है। आज हमारे यहाँ करीब करीब आप देख लें, जितने भी सारे तर्के के मसाइल और ज़मीनों के एतबार से, हर एतबार से जो लड़ाइयाँ झगड़े वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे वो लोग हमारा फैसला करते हैं जिनको फैसला करने की अहलियत ही नहीं होती, शरई एतबार से वो इस चीज़ के अहल ही नहीं होते, लेकिन क्या करते, फैसला करते हैं। क़यामत वाले दिन वो काजी भी फंसेगा जिसने नाहक फैसला किया होगा, जिसने किसी का नाहक चीज़ दबाई होगी, क़यामत वाले दिन वो तो फंसेगा ही फंसेगा। क्यों? फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कल बरोज़े क़यामत जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। अगर किसी ने जर्रा बराबर भलाई की होगी ना, वो उस जर्रे को भी देखेगा, और अगर किसी ने जर्रा बराबर बुराई की होगी, किसी के साथ जुल्म किया होगा, नाहक किया होगा, तो क़यामत वाले दिन वो जर्रे जर्रे को भी देखेगा।
अब इसमें देखने वाला वो जुल्म करने वाला भी शामिल होगा और जिन्होंने इस जुल्म पर फैसला किया था वो लोग भी शामिल हो जाएंगे। तो हमारे माशरे के अंदर पहले तो उन लोगों को चाहिए कि वो किसी एतबार से अगर किसी के साथ फैसला कराते हैं, कोई मसला लेकर जाते हैं, तो पहले किसके पास जाएं? मुफ्ती के पास, जो शरीयत को समझता हो, उसको पता है क्या है अच्छा है क्या बुरा है, किसके हक में क्या अच्छा है किसके हक में क्या बुरा है, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, और इस बात में कौन सही है कौन गलत है, यहां पर किसके हक में फैसला दिया जाए, किसको दबाया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ कौन जानता है? ये मुफ्ती आलिम ही जान सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं जान सकता। और अगर वो अपने राय से फैसला करेगा, बगैर इल्म के फतवा देगा, तो क्या है? उस बगैर इल्म के फतवा देना उसका वो तो हराम है ही है, जो लोग जाते हैं ना उसके पास वो भी बड़ा कबीरा गुनाह है। तो हमें क्या है? ऐसे लोगों की पास जाना चाहिए जो शरीयत के मिजाज को समझते हो, जो शरीयत को जानते हो, जो शरीयत का लिहाज रखते हो ना। हमें अपना मसाइल मसला किसको? उसको बताना चाहिए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 1400 साल पहले फरमा दिया कि अल्लाह ताला जब इल्म को उठाएगा ना तो लोग क्या करेंगे? जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे, उनसे मसाइल का इस्तेमाल करेंगे, उनसे मसाइल पूछेंगे, जैसा वो फैसला करेगा वो मान लेंगे। ये नहीं देखेंगे कि इसने हक फैसला किया या ना हक किया, वो सिर्फ क्या देखेंगे कि इसने फैसला कर लिया है बस सही है। तो अल्लाह ताला हमें क्या करे? सच्चे लोगों के पास, अल कुरान कहता है ना कूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। वो सच्चे कौन है? वो लोग हैं जिन्होंने कुरान और हदीस को पढ़ा, परखा, समझा, समझाया। हर एतबार से वो लोग ही कुरान को समझ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ रखने वालों के पास जाने की तौफीक नसीब फरमाए।